हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की क्लास हमारी हिंदी ग्रामर का टॉपिक रहेगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, कल हमने पार्ट 1 कर लिया था, आज पार्ट 2 करेंगे। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? अभी क्रिया पढ़ा था। कल हमने क्या किया था? अभी क्रिया क्रिया के मुख्य भेद पढ़े थे। आपको शायद याद नहीं हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले पीछे की क्लास देखिए ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आए। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या किया? अभी क्रिया क्रिया के अब मुख्य भेद पढ़ चुके हैं। कितने टाइप के थे? भी 2 टाइप के थे। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। और हमने कुछ इसके एग्जाम्पल भी किए थे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आए थे वो। तो गाइज, आज है इसके फर्स्ट बात है। अब ये देख लेते हैं भी एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं कि विकर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। गाइज, हमने कल कर ली। आज है रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। एग्जाम में किसी भी टाइप से पूछ सकता है कि भी मेन ऑप्शन में दे दिए भी कर्म के आधार पर कौन कौन से भेद हैं वो बताइए। तो कर्म के आधार पर कितने भेद बताए थे? भी कल 2 भेद बताए थे। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। आज क्या है? भी रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। कौन कौन से हैं? भी संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणात्मक और पूर्वकालिक क्रिया। तो गाइज, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा भी गया है कि भी अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं और अर्थ रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो ठीक है गाइस, रचना जो कर्म के आधार पर कितने भेद बताए हैं? भी 2। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर कौन कौन से भेद बताए हैं? भी 4 भेद बताए। कौन से 4 भेद? संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। तो चलो गाइज, हम एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो इसकी कुछ अन्य भेद भी बोलते हैं भी। तो कल वो जो कर्म के आधार पे थे वो हमने क्या कहते? भी मुख्य भेद थे। वो कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अब रचना के आधार पर 4 भेद कौन कौन से हैं? भी संयुक्त क्रिया। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त, इसमें क्या है? भी संयुक्त संयुक्त क्या होता है? भी 2 चीजों को जोड़कर करते हैं। तो इसमें क्या बताया है? भी 2 चीजों को जोड़कर कोई भी कार्य किया जाए वो क्या होता है? भी संयुक्त क्रिया होता है। 2 कार्य को जोड़कर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो क्या होता है? भी संयुक्त होता है। जैसे कि राम खाना खा चुका। इसमें क्या है? भी इन्होंने 2 क्रिया की है। राम ने खाना खाया और राम और फिर खाना खा चुका। इसमें क्या है? भी 2 क्रियाएं हैं। इसमें मतलब 2 शब्दों को जोड़कर किया जाता है। जैसे कि 1+1 यानी कि 2 चीजों को जोड़कर, जैसे राम और खाना। इसमें 2 शब्दों को इन्होंने क्या है? भी ऐड किया हुआ है। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? भी 2 चीजों को जोड़कर, जो 2 शब्दों को जोड़कर कोई भी कार्य किया जाए तो वो क्या होता है? भी संयुक्त क्रिया। ठीक है गाइस। सेकंड क्या है? भी नाम धातु। सेकंड क्या है? भी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है? भी संज्ञा या फिर विशेषण का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? भी नाम धातु। जैसे कि बात से बतियाना, लाज से लज्जाना। इसमें संज्ञा और विशेषण की का बोध होता है। किसका बोध होता है? भी संज्ञा और विशेषण। संज्ञा और विशेषण का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? भी नाम धातु। ठीक है गाइस। फिर है थर्ड हमारा प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? भी कोई भी कार्य स्वयं ना करके दूसरों के द्वारा उस कार्य को पूरा करवाता हो उसे हम क्या कहेंगे? भी प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्या होता है? भी स्वयं कोई भी कार्य ना करके कोई दूसरा उस कार्य को पूरा करे उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक। मीन्स स्वयं मैं खुद कार्य नहीं करी लेकिन मैं दूसरे को प्रेरित करती हूँ उस कार्य के लिए कि तुम ये कार्य करो। तो वो क्या है? भी जो स्वयं कार्य ना करके दूसरे को उस कार्य के प्रति प्रेरित करता हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे लिख से लिखवाना। लिख से क्या है? भी लिखवाना। पढ़ से पढ़वाना। ठीक है गाइस। अब है पूर्वकालिक
पूर्वकालिक क्रिया। फोर्थ क्या है अभी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है अभी? पूर्व यानी कि पहले, पहले कोई भी कार्य किया जाए वो क्या होता है अभी? पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो पूर्वकालिक यानी कि पूर्व का अर्थ क्या होता है अभी? पहले। तो इसका क्या अर्थ हुआ अभी? पहले कोई भी कार्य किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? कि पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि वह खाना खाकर सो गया, यानी कि उसने खाना खाया और बाद में क्या किया अभी? सो गया। तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है अभी? वह खाना खाकर सो गया। तो पहले उसने क्या कार्य किया अभी? खाना खाया। और फिर इसमें क्या बताया अभी? पहले कोई भी कार्य करके पहले कोई भी कार्य करता है तो उसे क्या होता है? भी पूर्वकालीन, यानी कि पहले उसने खाना खाया और फिर सो गया। तो गाइस ये थे हमारे अन्य भेद, यानी कि हमने 4 पॉइंट करे हैं। और कौन कौन से हैं भी? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। सकर्मक और अकर्मक हम कर चुके हैं गाइस। जो कर्म के आधार पर है कौन कौन से हैं भी? सकर्मक और अकर्मक। जो सकर्मक होता है वो क्या होता है भी? कोई भी जो कर्ता से रहित होता हो, मतलब कर्ता उसमें नहीं आता हो, तो वो क्या होता है भी? सकर्मक। जैसे कि वह, यह। और फिर है अकर्मक। अकर्मक में इसमें कर्ता ऐड होता है, जैसे कि कौन, कैसे। जैसे कि कल हमने एग्जाम, कोई भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कई क्या है कि भी ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि भी ये तो सकर्मक है। इसमें तो क्या है भी? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ पे उड़ रहे हैं भी? आकाश में। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ध्यान से नहीं पढ़ते, जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं हम, क्योंकि इसमें तो मैम ने बताया था कि अकर्मक है। तो गाइस ध्यान से देखना, इसमें कहाँ कैसे, जिसमें कहाँ कैसे, कब, कैसे, क्यों आए ना, तो वो क्या होता है भी? अकर्मक। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी कहाँ पे उड़ रहे हैं भी? आकाश में। लेकिन इसमें आकाश में जहाँ पे में पर आए वो कौन सा कारक है भी? जैसे कि हमने कर्ता ने कर्म को करण से हमने किया, तो ये अधिकरण में आता है भी में पर। ठीक है गाइस। तो इसमें यहाँ पे कर्ता नहीं दिखा रखा, तो जहाँ पे कर्ता नहीं दिखाया हो तो वो कौन सा होता है भी? सकर्मक होता है। कौन सा होता है भी? सकर्मक होता है। तो ये सकर्मक का उदाहरण है। ठीक है गाइस। अब हमने कौन कौन से पढ़े हैं भी? संयुक्त कारक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं भी। संयुक्त कारक क्या होते हैं भी? दो शब्दों का जोड़ होता है उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त कारक। जैसे कि राम ने खाना खाया। फिर नाम धातु, नाम धातु में क्या बताया है भी? कोई भी संज्ञा या फिर विशेषण का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? नाम धातु। प्रेरणार्थक में कोई भी स्वयं कार्य ना करके दूसरे को उस कार्य के प्रति प्रेरणा कर दिलाता है, तो वो क्या होता है भी? प्रेरणार्थक। पूर्वकालीन यानी कि पहले कोई भी क्रिया की जाए या फिर कोई भी कार्य किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे भी? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है गाइस, ये था आज का हमारा क्रिया का टॉपिक। क्रिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया है अभी। तो गाइस अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस मैंने हिंदी के साथ साथ में सीडीबी की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, और एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।